मुझे ये बताएं कि डिस्कवरी आप लोगों ने किस इलाके में बेसिकली स्टार्ट की थी? ये जो हमारा मौजूदा फील्ड का काम है, इसका जो मरकज़ था वो दरियाए जेहलम की पुरानी गुजरगाह थी। ठीक है। ये इलाका वो है जो कि सरगोदा से जाते हुए झंग की मशरक़ की तरफ आता है और वहाँ पर एक छोटा कहते हैं और उसके करीब ये एक दो जगह हैं जहाँ पर के वो पुरानी आबादकारियाँ मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने जब कोई डिस्कवरी करनी होती है तो आप लोगों को कैसे आइडिया होता है कि इस एग्जैक्ट जगह पर हमें अपनी खोज लगानी चाहिए और हमें इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी? ब्रिटिश दौर में जब लोग आए तो उन्होंने इस खित्ते को मैप भी किया, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स लिखी। मैंने अभी जो इलाका चुना उसमें ये सारा इलाका कवर नहीं हुआ था, तो फिर मेरा अपना जो ख्याल था वो ये था कि अगर उन्होंने हाफ़ किया है और हाफ़ में भी ये चीज़ें मिल रही हैं तो उसको एक्सपेंड भी किया जाए। तो 100 साल के बाद दोबारा से इन जगहों को रिविज़िट किया गया। यहाँ पर तो 100 की तादाद में वो आबादकारियाँ हैं, वो टिब्बे हैं, वो शहर हैं जो कि आबाद रहे हैं। सही। सर, आपकी नज़र में ये कितनी बड़ी डिस्कवरी है पंजाब में खास तौर पर? मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डिस्कवरी है। अच्छा। ये पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट की डिस्कवरी है। बिल्कुल। अगर हम बुद्ध मत के हवाले से बात करें तो इसकी पहली डिस्कवरी एक तो कहाँ पर हुई थी और पाकिस्तान में बेसिकली इसके आसार हमें कौन कौन से शहरों में मिलते हैं? अगर हम पाकिस्तान के प्राइड की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास 3 तहजीबें यहाँ पर रही हैं। एक वादी सिंध की तहजीब जिसको हम के बहुत हाईलाइट करते हैं, दूसरा गंधारा की तहजीब और तीसरा फिर मुस्लिम दौर की तहजीब है। अब ये जो गंधारा की तहजीब है असल में ये रिप्रेजेंट ही करती है बुद्धिज़्म को, लेकिन क्या ये सिर्फ गंधारा में ही है? मेरी ये रिसर्च कहती है कि वो गंधारा में नहीं था, वो पूरे पाकिस्तान में था, जिसमें आप कह लें कि पेशावर का इलाका है, दीर का इलाका है, मर्दान का इलाका है, स्वात का इलाका है और फिर पंजाब की तरफ आते हैं तो टेक्सला उसमें शामिल हो जाता है और आखिरी लिमिट जो है वो उसकी मनकियाला स्टूपा है रिवात के करीब, वो उसको हम ले आते हैं। तो सर, ये कितने अरसे के बाद डिस्कवरी हुई है इस मजहब से रिलेटेड? 100 साल बाद ऐसी डिस्कवरी दुनिया के सामने आई है जिसने बताया है कि एक तो गंधारा का चैप्टर है बुद्धिज़्म में और एक पंजाब का चैप्टर भी है। और बुद्ध मत जब इंडिया से आया तो पंजाब के रास्ते होते हुए ही केपी के गया। मेरी रिसर्च जो दुनिया के सामने मैं ला रहा हूँ उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि स्टूपाज और मोनेस्ट्रीज जो कि बुद्ध मत के लोगों की इबादत गाहें हैं, उसके आसार हमें यहाँ पर भी मिलेंगे और उसका छोटा सा नमूना जो है ये हमारी अभी की डिस्कवरी है। अच्छा, अभी जितने भी आपने डिस्कवरीज की हैं जेहलम के इलाके में, तो सबसे नुमाया चीज़ें क्या हैं? मिसाल के तौर पर ये हमें वहाँ पर ब्रिक्स मिली हैं, ये कार्व्ड ब्रिक्स हैं, ये इनके ऊपर फ्लोरल डिज़ाइन है। अब ये चीज़ें डायरेक्ट इंडिकेशन है कि ये चीज़ें स्टूपा के जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लगती थी। जब हम गंधारा में देखते हैं तो यही जो चीज़ें हैं ये स्टोन में लगी हुई हैं। ये वाला जो एलिमेंट है ये बुद्ध मत की जो तारीख जो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है ये उसमें अभी तक मिस था। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी डिस्कवरी जिसका क्रेडिट पंजाब यूनिवर्सिटी को जाता है वो ये एक रिलीफ पैनल है। ठीक है। ये स्टूपा के इर्द गिर्द लगाए जाते हैं। अब ये वो वाहिद एक डिस्कवरी है दुनिया में जो कि अभी सामने आई है। अब इसमें एक स्टोरी जो है वो डिपिक्ट की गई है। इनकी जो फिजियोग्राफी है ये ग्रीक की है और ये जो उनके ड्रेसेस हैं ये रोमन स्टाइल के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमें लोकल एलिमेंट भी मिल रहा है, इसमें ग्रीक भी मिल रहा है और इसमें रोमन भी मिल रहा है। दैट शोज कि यहाँ पर ग्रीक आबादकारी भी थी, जहाँ पर रोमन्स भी थे और इंडियन तो थे ही थे। 2 फीमेल हैं, एक फीमेल जो है ये बैठी हुई है तख्त पे, डेफिनेटली ये रॉयल फिगर होगी, दूसरी उसकी अटेंडेंट है। दूसरी तरफ दूसरे कोने में आपको 2 मेल फिगर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं इनके बारे में बताएं। अब ये चीज़ जो है आपके सामने ये एक स्क्वायर चीज़ पड़ी हुई है, इसको हम कहते हैं कि ये बुद्धिस्ट दौर का या आज से 2000 साल पुराना ये एक रिचुअल टैंक है। अब ये देखिए पूरे का पूरा टैंक है स्क्वायर शक्ल में और इसके अंदर ये छोटी छोटी लहरें आपको नज़र आ रही हैं या मार्क्स नज़र आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि टैंक इटसेल्फ रिप्रेजेंट वाटर, कि पानी इसमें स्टोर हो जाएगा। पानी पहला एलिमेंट आ गया। सही। अब ये जो स्नेक है ये असल में ग्राउंड को, अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तीसरा, इसके एक कोने पे बर्ड होता है, जो कि अभी ये ब्रोकन है, बर्ड होता है। जो बर्ड है वो एयर को, और एक जगह यहाँ पर लैंप होगा जो रोशनी को, लाइट को या फायर को करेगा। रोशनी। अब ये चार मुकद्दस, चार कह लें कि यूनिवर्स के एलिमेंट्स हैं जो कि इसमें शो हुए हैं, और जिसके बगैर जिंदगी नहीं है। क्वाइट पॉसिबल कि ये घर में रखने वाला ऑब्जेक्ट होगा जिसको कि वो मुतबरक समझ के या उसकी तालीमात को समझने के लिए लगाते थे। अब ये देखिए, ये एक मैं आपको ईंट दिखाता हूँ जो कि उसी साइड से है और उसी दौर की है। इस पे एक छोटे बच्चे का पूरा फुटप्रिंट है। गौर से देखने से इसके फिंगरप्रिंट्स भी पता चल जाते हैं। आपके हाथ में वो ऑब्जेक्ट है जिस पे कि 2000 साल पुराना जो हमारा एक बच्चा है जो यहाँ का, उसके पाँव के निशान है, उसका फुटप्रिंट है। इससे हमको वहाँ के लोगों के बारे में पता चल रहा है कि वो लोग कैसे होंगे, उनकी फिजियोग्राफी कैसी होगी। ये उस दौर के जो जानवर हैं, ये आपको उसके निशान मिलते हैं। क्वाइट पॉसिबली ये डॉग है। अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें उस दौर के एनिमल्स के बारे में भी बताती हैं कि उस दौर के एनिमल जो थे वो कैसे थे। अच्छा, ये जो चीज़ पड़ी है, ये मुझे बेसिकली लग रहा है कि ये चक्की जो हमारे गाँव में इस्तेमाल होती थी, ये वही है बेसिकली। ये वही है। तो इससे भी क्या लोगों के लिविंग स्टाइल में या उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ आइडिया होता है? हमें ऐसी चक्कियाँ मिली हैं जो कि बहुत अच्छे स्टोन से बनाई गई हैं, जिसका मतलब ये है कि जिस घर में वो इस्तेमाल हो रही थी वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे होंगे, या वो अमीर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। ये जो मजहब था बेसिकली बुद्ध मत, ये स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हुआ? बुद्ध मत की जो तारीख है वो शुरू होती है नेपाल से, और आज से आप कह लें कि 2500 साल पहले जब बुद्धा पैदा हुआ और किस तरह से वो पहले शहज़ादा था, फिर उसने अपनी जो शहज़ादे वाली लाइफ है वो छोड़ दी, जंगलों में चला गया और वहाँ पर उसने जाके मेडिटेशन की। तो ये पैदा तो हुआ नेपाल में, उसका जो इस मज़हब का जो बचपन है वो गुज़रा इंडिया में, और इसका जो यादगार दौर है वो एरिया, वो इलाका, वो मौजूदा पाकिस्तान का इलाका है। हमारे जो मुल्क में जो बुद्ध मत की तारीख़ पढ़ाई जा रही है वो इस अंदाज से अधूरी तारीख़ है कि हम सिर्फ़ उस बुद्ध मत को पढ़ाते हैं जो कि हमें गंधारा में मिलता है। हम उस बुद्ध मत को भूल जाते हैं कि जो पंजाब में था। इस डिस्कवरी को लेके आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं कि ये जो इब्तदाई तहकीक है इसको वसी पैमाने पर मैं सरअंजाम दूँ, और इस खित्ते में होने वाली सारी की सारी जो रिलीजियस डेवलपमेंट है, जो कल्चरल डेवलपमेंट है, उसके मैं सारे के सारे आसार ढूंढूँ और पंजाब की जो टूटी हुई तारीख़ है उसको मैं लिख सकूँ इंशाल्लाह। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, पंजाब से बुद्ध मत के मिलने वाले ये आसार बहुत बड़ी दरियाफ्त है। अब देखना ये है कि डॉक्टर साहब आने वाले वक्त में इस मज़हब से रिलेटेड क्या क्या डिस्कवरीज सामने लाते हैं।